कौशल्या जी चिल्लाते हुए बोली, अरे ओ महारानी, कहाँ जाकर मर गई हो? आज दोपहर का खाना नहीं बनेगा क्या? सास की तेज आवाज सुनकर मोनिका घबरा गई और धीरे से बोली, माँ जी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो वो गुस्से में बोली, तुझे चक्कर आ रहे हैं तो मैं क्या करूं? मैं क्या भूखी बैठी रहूंगी? चुपचाप उठकर खाना बना। तब मोनिका किसी तरह दीवार का सहारा लेकर किचन में पहुंची। उसने दाल चावल चढ़ाया और आलू बैगन की सब्जी बनाई। बीच बीच में वो पास पड़ी हुई चेयर पर बैठ जाती थी। इतनी देर तक खाना बनाने के बाद उसे और भी ज्यादा कमजोरी महसूस होने लगी थी। खाना बनाने के बाद वो कमरे में आकर लेट गई थी। उसकी सास थोड़ी देर बाद आकर कहने लगी, बहू, मेरे लिए खाना परोस कर ले आओ। तो मोनिका कहने लगी, मम्मी जी, आप प्लीज खाना परोस कर ले लीजिए ना। मुझे तो बहुत चक्कर आ रहे हैं और मुझे भी थोड़ा खाना दे दीजिए। उसकी सास गुस्से में कहने लगी, तू यहाँ पर आराम से पलंग तोड़ेगी, मैं तुझे खाना परोस कर दूंगी। दिमाग खराब हो गया है तेरा? उठकर मेरे लिए भी खाना निकाल और खुद भी खा ले, वरना पड़ी रह भूखी। लेकिन जब मोनिका ने उठने की कोशिश की तो वो बिल्कुल भी नहीं उठ पाई। उसका सर जोर जोर से चकरा रहा था, तो वो बिस्तर पर ही पड़ी रह गई। उसकी सास थोड़ी देर बाद खाना लेकर खा चुकी थी, लेकिन बहू को उन्होंने खाना परोस कर नहीं दिया। उन्होंने उसे इतना कोसा कि बिस्तर पर पड़ी पड़ी मोनिका और रोने लगी और उसकी भूख भी मर सी गई। ऐसे ही उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। ऊपर से सास की बातें उसके हृदय को चोट पहुंचा रही थी। उसकी सास गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, आने दे तेरे पति को, आज मैं तुझे अच्छा सबक सिखाऊंगी। इस बात से मोनिका काफी घबरा गई और उसे डर लगने लगा कि पता नहीं आज उसका पति माँ की बातों में आकर उसके साथ कैसा व्यवहार करेगा। शाम को जब विवेक घर आया तो उसकी माँ शिकायत करते हुए कहने लगी, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने आज मेरा बहुत अपमान किया है, तुम इसकी पिटाई करो। विवेक हैरानी से बोला, ये तुम क्या बोल रही हो माँ? आखिर उसने किया क्या है? तो वो कहने लगी, आज बहू ने मुझे खाना परोस कर नहीं दिया, चक्कर आने का बहाना बनाकर पलंग तोड़ रही थी। मोनिका घबरा गई कि जैसे उसके पापा उसकी माँ को मारते थे, उसी तरह उसका पति भी आज से उसे मारने लगेगा। तो उसकी आंखों के आगे वो दृश्य घूम गया जब छोटी छोटी गलतियों पर उसकी दादी उसके पिताजी से अपनी बहू की शिकायत करती थी और उसके पिताजी बिना कुछ सोचे समझे अपनी पत्नी पर हाथ उठा दिया करते थे। तब वो डर कर सोचती थी कि मैं कभी शादी ही नहीं करूंगी। लेकिन सोचा हुआ ऐसे थोड़े ना पूरा हो जाता है। जब उसके विवाह की उम्र हुई तो बहुत धूमधाम से उसकी शादी हुई, लेकिन उसके मन में एक अनजाना डर हमेशा बना रहा कि कहीं उसका पति उस पर हाथ तो नहीं उठाएगा। वो आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की थी और उसने तो पहले से ही सोच लिया था कि वो अपने पति को खुद पर हाथ तो बिल्कुल भी नहीं उठाने देगी। लेकिन आज जो स्थिति बन गई थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि वो विवेक से बहुत प्यार करती थी और अगर आज वो उस पर हाथ उठा देता तो उसका प्यार टूटकर बिखर जाता। ऐसी स्थिति में ना तो वो विवेक का सम्मान कर पाती और ना ही उसके साथ रहने का मन करता। लेकिन समाज के बनाए नियम इतने कठोर थे कि वो एक झटके में कोई फैसला भी तो नहीं ले सकती थी। वो अजीब सी कश्मकश में डूब गई कि आज अगर विवेक ने उस पर हाथ उठाया तो आगे वो क्या करेगी, क्योंकि वो चुपचाप सहने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं थी और कोई कठोर कदम उठाने से पहले उसे हजार बार सोचना पड़ता। साथ ही विवेक ने शादी से लेकर अब तक जो प्यार भरा व्यवहार किया था, वो सब भी बस दिखावा ही लगता। उसकी आंखों से बरबस ही आंसू बरस आए और वो सोचने लगी, इंसान जिस परिस्थिति से भागना चाहता है, वही स्थिति उसके सामने आकर खड़ी क्यों हो जाती है।
उसे अपनी माँ का चेहरा याद आने लगा कि पति से मार खाने के बाद वो कितना टूट जाती थी। वो चोट शायद उनकी अंतरात्मा को लगती होगी। हर एक थप्पड़ से उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचती होगी। अभी वो सोच ही रही थी कि तभी विवेक कमरे में आया। उसकी गंभीर मुख मुद्रा को देखकर वो भीतर तक कांप गई और उसकी पलकें झुक गई। अभी भी उसे हल्के हल्के चक्कर आ रहे थे, तो वो बिस्तर पर ही लेटी हुई थी। उसे बिस्तर पर लेटे देखकर विवेक उसके पास आया और कहने लगा, क्या हो गया? तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी? उसे लगा कि पति तंज कस रहा है, तो उसने भी हिम्मत जुटाकर कहा, हाँ, सुबह से ही चक्कर आ रहे हैं। तो विवेक ने गुस्से में कहा, तुम मुझे फोन नहीं कर सकती थी? हम डॉक्टर के पास चलते हैं। ये सुनकर वो हैरानी से उसका चेहरा देखने लगी। तो विवेक बोला, चलो तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूं। आखिर तुम्हें इतने चक्कर क्यों आ रहे हैं? तब वो भरे गले से बोली, और मम्मी जी ने जो शिकायत की वो? तो वो कहने लगा, तो तुम्हें क्या लगता है कि मम्मी चाहेंगी कि मैं तुम्हारी पिटाई करूं तो मैं कमरे में आकर तुम्हारी पिटाई करने लगूंगा? मैं क्या कोई छोटा बच्चा हूं? मुझे इतनी समझ नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है। तुम चुपचाप तैयार हो जाओ, इन सब बातों के बारे में ज्यादा मत सोचो। तभी दरवाजे पर खड़ी कौशल्या जी गुस्से में बोली, विवेक, ये तू क्या बोल रहा है? मैंने तुझे कहा कि बहू की पिटाई कर, और तू इसके साथ बैठकर मीठी मीठी बातें कर रहा है। विवेक गुस्से से बिफरते हुए बोला, मुझे ये सब बोलकर भड़काने की कोशिश मत करो माँ, मैं पापा की तरह नहीं। ये सुनकर कौशल्या जी हैरानी से उसका चेहरा देखते हुए बोली, इसका क्या मतलब हुआ? तो विवेक कहने लगा, पापा जब भी ऑफिस से घर आते थे तो आप दादी की बुराई करके उन्हें भड़का देती थी और वो दादी से झगड़ा करने चले जाते थे। आपने कभी भी घर में शांति नहीं रहने दी, और अब आपने ये खेल मेरे साथ भी शुरू कर दिया है। आपने कभी ये सोचा है कि अगर दादी की बातों में आकर पापा आपकी पिटाई करते तो आपको कैसा लगता? आपको तो चैन से रहना आता ही नहीं है। पहले आपने पापा और दादी के रिश्ते खराब किए, और अब मेरे और मेरी पत्नी के रिश्ते खराब करना चाहती हो। आखिर आपको चाहिए क्या? परिवार में सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें तो आपको अच्छा नहीं लगता? कौशल्या जी गुस्से से फुंफार उठी और कहने लगी, तेरी पत्नी ने मुझे खाना परोस कर नहीं दिया, क्या ये उसने गलत नहीं किया? तो वो कहने लगा, आप दादी को खाना परोस कर देती थी क्या? दादी भले ही कितनी भी बीमार हो, खुद किचन में जाकर खाना लेती थी। आप तो उनके लिए खाना भी नहीं छोड़ती थी। कभी दाल कम पड़ जाती थी तो कभी सब्जी। कितनी ही बार मैंने अपने हिस्से की दाल और सब्जी दादी को खिलाया है, इसीलिए मैं ये सब अच्छे से जानता हूं। आपको क्या लगता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता? मैं छोटा बच्चा था, कभी कुछ कर नहीं पाया, लेकिन आज मैं अपनी पत्नी के साथ गलत नहीं होने दूंगा। इतना कहकर उसने हाथ पकड़कर मोनिका को उठाया और कमरे से लेकर बाहर जाने लगा। तो कौशल्या जी पीछे से चिल्लाते हुए बोली, मैंने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया और शादी होते ही तू पत्नी के आंचल में ही घुस गया। तो विवेक पीछे पलट कर बोला, हाँ, तो दादी ने भी पापा की परवरिश की थी, लेकिन पापा ने तो सारी जिंदगी आपकी ही बात मानी। तो अगर मैं भी पत्नी की बातों में आकर आपको नीचा दिखाऊं, आपको ठीक से खाने पीने को ना मिले, तो आपको कैसा लगेगा? कौशल्या जी गुस्से में बोली, मेरे घर में खड़ा होकर तू मुझे ऐसी बातें सुना रहा है? तो वो बेबाक से हंसते हुए बोला, उस समय ये घर दादी का हुआ करता था, फिर भी बुढ़ापे में आपने उन्हें खाने पीने के लिए कितना तरसाया।
मैं ये नहीं कहता कि आपको वैसे ही दिन दिखाऊंगा, लेकिन मैं बस आपको इतना ही बताना चाहता हूं कि घर ईंट पत्थर से नहीं, बल्कि परिवार के सदस्यों के आपसी समझ और प्यार से बनता है। और आगे आपको कैसी जिंदगी चाहिए वो आप देख लीजिए। लेकिन अगर इस घर में मेरे या मेरी पत्नी के साथ कुछ भी गलत हुआ तो मैं यहाँ रहूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे अपने जीवन में सुकून चाहिए। वैसे ही जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां चलती रहती हैं, लेकिन कम से कम घर का माहौल तो शांत रहना चाहिए ना। इतना कहकर वो अपनी पत्नी को लेकर घर से बाहर चला गया और कौशल्या जी स्तब्ध सी पीछे खड़ी रह गई। उस दिन बेटे ने इतने कड़े शब्दों में उनकी गलत हरकत का विरोध किया था कि आगे कभी कौशल्या जी की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो बहू के खिलाफ बेटे के कान भरे, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि बेटा तो उनकी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहा, उल्टा उनकी की गई पिछली गलतियों को बहू के सामने खोलकर बैठ गया था, जिसके कारण अब वो बहू के सामने भी रौब से नहीं रह पा रही थी। दोस्तों, रिश्तों में झूठे आरोप और अनावश्यक शिकायतें केवल परिवार का माहौल बिगाड़ती हैं। घर तभी खुशहाल रह सकता है जब उसमें भरोसा, समझ और एक दूसरे के प्रति सम्मान हो। बहू बेटे के रिश्तों को तोड़ने की कोशिश करने वाली माँ को भी ये समझ आ गया कि अब पुरानी गलतियां दोहराना संभव नहीं है, क्योंकि नई पीढ़ी सच और न्याय के पक्ष में खड़ी होना जानती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।